वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज से हम लोग करने जा रहे हैं दूसरा बुक, वो है संचयन। संचयन में बच्चों 3 चैप्टर्स है। 3 में से सबसे पहला चैप्टर है हरिहर काका, और इस हरिहर काका पाठ के लेखक है मिथिलेश्वर जी। मिथिलेश्वर जी ने इस कहानी के माध्यम से वर्तमान समय का ग्रामीण और शहरी जीवन का जो परिस्थिति है, जो यथार्थ है, उसको उजागर करने की कोशिश की है। बच्चों, पाठ है हरिहर काका, लेखक मिथिलेश्वर जी। ऑब्जेक्टिव है आपको वर्तमान समय के ग्रामीण यानी गांव का तथा शहरी यानी शहर के जीवन के यथार्थ का मतलब है सच्चाई उजागर करके पारिवारिक जीवन तथा धर्म स्थानों में चल रही स्वार्थ लोलुपता की जानकारी प्राप्त होगी। आपको जानकारी ये प्राप्त होगी कि वर्तमान समय में धार्मिक स्थान और परिवार के अंदर क्या क्या चल रहा है। एक कैरेक्टर के माध्यम से सारा ये होगा। हरिहर वो कैरेक्टर है हरिहर काका। इसका मेन कॉन्सेप्ट है बच्चों संयुक्त परिवार, हरिहर काका का जीवन, स्वार्थी संसार, पैसों के प्रति लालसा। बच्चों, इस पूरे कहानी को, ये थोड़ा लंबा सा कहानी है, और इस पूरी कहानी को मैं माइंड मैप के द्वारा मैं आपको समझाऊंगी। तो इस बार माइंड मैप का मैंने नाम रखा है फ्लो चार्ट। तो देखिए, एक एक करके देखे जाइए और कहानी को समझने की प्रयास कीजिए। पाठ है हरिहर काका। ये पूरी कहानी थोड़ा लंबा है। ये पूरी कहानी हरिहर काका के जीवन के इर्द गिर्द घूमती है। इस कहानी का मुख्य चरित्र है हरिहर काका। हरिहर काका और लेखक का संबंध। बच्चों, हरिहर काका और लेखक का संबंध दोस्त की तरह था। हरिहर काका उम्र में बहुत उम्र थे और लेखक बहुत ही छोटे थे, लेकिन इन दोनों के बीच में एक इस प्रकार का संबंध बन चुका था, दोस्ती का संबंध बना था। दरअसल हरिहर काका लेखक से बहुत प्यार करते थे, और ये बात बचपन में बहुत प्यार करते थे, और ये बात लेखक की माँ ने उन्हें बताया था कि जब वो लेखक छोटे थे तो हरिहर काका ने उनको अपने कंधे पर बिठाकर वो घूमते थे, उसके साथ बातें करते थे और उनको बहुत प्यार करते थे। ये लेखक के माँ के मुख से उसको संबंध प्राप्त हुआ। लेकिन जब हरिहर काका उन दिनों जब लेखक बड़े हो गए और वो शहर में चले गए, तब जब वापस आकर वो हरिहर काका से मिलने जाते हैं तो उनका दुरावस्था देखकर उनको बहुत बुरा लगता है, और उन्होंने हरिहर काका से बहुत कुछ पूछा, लेकिन हरिहर काका ने उनको कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि एक बार उन्होंने सर उठाकर लेखक की ओर देखा। उसके बाद वो जो चुप रहे और वो नहीं बोले, क्योंकि हरिहर काका को उनके परिवार ने और मंदिर के पुजारी और महंत ने ऐसा पनिशमेंट, ऐसा सजा दिया था जिससे उनको उन्होंने चुप्पी साध ली थी। बच्चों, हरिहर काका और उनका परिवार। हरिहर काका के 3 भाई थे और उनके घर में 60 बीघे जमीन थे। तो प्रत्येक भाइयों को, यानी हरिहर काका को लेकर 4 भाइयों को, एक भाई को 15 बीघा खेत की जमीन पड़ी थी, और हरिहर काका का हिस्से में 15 बीघे जमीन आई थी। तो ये 15 बीघा जमीन में ही सबसे ज्यादा उपज और सबसे अच्छी जमीन थी। हरिहर काका के परिवार संयुक्त परिवार था, लेकिन हरिहर काका का अपना कोई नहीं था, क्योंकि पहली उन्होंने 2 शादियां की थी। पहली जो बीवी थी उनका बहुत जल्दी ही मौत हो जाती है बिना बच्चे के। उसके बाद उन्होंने लोगों के कहने पर उन्होंने दूसरी शादी की, लेकिन दूसरी शादी के बाद भी उनकी दूसरी पत्नी का भी असमय देहांत हो गया। उसके बाद लोगों ने हरिहर काका से तीसरी शादी करने के लिए कहा, लेकिन हरिहर काका ने तीसरी शादी नहीं की, क्योंकि वो धार्मिक थे, और दूसरी बात उनका उम्र भी ज्यादा हो चुका था। बच्चों, ये 60 बीघे जमीन में 15 बीघा जमीन जो था ना, वो उन्होंने अपने परिवार के भाइयों को
खेती करके खाने के लिए दिया था और वो भी उनके परिवार के साथ खाया पिया करते थे। और उन्होंने कहा था कि उनके मरने के बाद जमीन भाइयों के नाम अपने आप हो जाएगी, लेकिन फिर भी भाइयों का लालच कम नहीं हुआ और उनको हरिहर काका को बहुत तरीके से उनको तकलीफ दिया जाता है। वो बाद में आएगा बच्चों, कहानी बाद में आ जाएगा। और हरिहर काका के परिवार में उनके बहुएं थी, भाई की पत्नियां यानी बहुएं थी, भतीजे थे, भतीजी थी, यानी भरा पूरा परिवार था। हरिहर काका का अपना कोई नहीं था, बच्चे भी नहीं थे, बीबी भी मर चुकी थी। बच्चों नेक्स्ट है हरिहर काका और ठाकुरबाड़ी। ठाकुरबाड़ी यहाँ पर एक मंदिर है, गांव का सबसे बड़ा मंदिर है। आसपास के बहुत सारे जगहों, आसपास के दूसरे गांवों में से सबसे बड़ा ठाकुरबाड़ी यानी मंदिर हरिहर काका के गांव में था। कहा जाता है कि मान्यता है कि ये ठाकुरबाड़ी, ये जो मंदिर था हरिहर काका के गांव में, ये दरअसल कहीं से एक संत आया था और उसने छोटी सी झोपड़ी, छोटी सी एक पेड़ के नीचे मंदिर की स्थापना की थी। बाद में वहाँ गांव के लोग आकर मन्नतें मांगते थे, कभी अपने बच्चों का भलाई के लिए, कभी बेटी की शादी के लिए, कभी बेटे पैदा होने के लिए मन्नतें मांगते थे और वो पूरा हो जाता था तो वो आकर ठाकुरबाड़ी में चढ़ावा चढ़ाते थे। और इसी प्रकार से मंदिर की जो परिधि है, मंदिर का जो कलेवर है वो बढ़ता गया और ठाकुरबाड़ी यानी जो मंदिर वो सबसे बड़ा मंदिर बन गया। और यहाँ पर महंत और पुजारी लोग रहते थे, पुजारी पूजा करते थे और महंत लोग वहाँ का ठाकुरबाड़ी का देखरेख करते थे। महंत यहाँ का जो मुख्य महंत है वो 3-3 साल में ये बदल भी जाते थे, 3-3 सालों में उनकी बदलाव भी उनको चेंजेस भी होती थी। उसके बाद ठाकुरबाड़ी, और ये ठाकुरबाड़ी का जो विस्तृत हो जाता है उसका एक कारण भी है कि लोग जमीन भी दान करते थे ठाकुरबाड़ी के नाम पर। नेक्स्ट फ्लो चार्ट का नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ठाकुरबाड़ी के महंत और पुजारी। ठाकुरबाड़ी के महंत और पुजारी बहुत ही लालची, लोभी थे। वो मंदिर के नाम पर धर्म के आड़ में वो लोगों के साथ अपने मनचाहे व्यवहार करते थे। वहाँ के जो महंत और पुजारी थे वो भोग लगाते थे और वहाँ पर उस मंदिर में कुछ पेटू लोग आकर रह रहे थे और मंदिर के पूजा पाठ के नाम पर वो 3 वक्त पूरी हलवा खाकर 3 वक्त वहाँ पर खाना पीना करते थे। और मंदिर और हरिहर काका की जो 15 बीघे जमीन थी ये ठाकुरबाड़ी के महंत और पुजारी के नजर में थे। उनका सोच था कि ठाकुरबाड़ी के नाम वो हरिहर काका उस जमीन को लिख दे और उसके उपज वहाँ पर वो लोग खेती करे और वहाँ से उपजाऊ चीजें वो अपने लिए व्यवहार करे। इसीलिए महंत और पुजारी ने ढेर सारे गुंडे पाल रखे थे मंदिर के अंदर और हरिहर काका के साथ बदसलूकी करते हैं, उसको उठाकर अपहरण करके किडनैप करके ले जाते हैं। क्योंकि जब उनको पता चला कि परिवार के साथ उनका संबंध अच्छा नहीं है, झगड़ा हुआ है अभी तो वो उसको पहले तो बहला फुसला कर ले जाते हैं, बाद में उनको किडनैप करते हैं और मंदिर में उनके साथ मारपीट होती है और कोरे कागज पर यानी ब्लैंक पेपर पर महंत और पुजारी उनसे सिग्नेचर लेते हैं और उनके जमीन लेने के लिए, वो 15 बीघे जमीन हरिहर काका से छीनने के लिए, और मंदिर में उनके जो लठे गुंडे थे उनके द्वारा इनके साथ बहुत बुरा व्यवहार होता है और उनके भाई सब ये पुलिस वगैरह लेके आते हैं, लेकिन तब तक वो भाग जाते हैं। नेक्स्ट है 60 बीघा जमीन और दावेदार। भाइयों के पास 60 बीघे जमीन थे और 4 भाइयों के भाग में बराबर हिस्सा में आया था। हरिहर काका के जमीन 15 बीघे जमीन था और उसमें अच्छी उपज होती थी, लेकिन इनके परिवार न होने की वजह से गिद्ध की दृष्टि रखते थे सब लोग ठाकुरबाड़ी के महंत पुजारी चाहते थे कि वो जमीन उनके मंदिर के नाम हो जाए और भाई चाहते थे कि वो जीते जी सारे जमीन उनके नाम पर कर दे। और दूसरा एक नेता टाइप का, एक गांव का ही एक नेता टाइप का आदमी आता है जो कुछ काम धाम तो करता नहीं था लेकिन अपनी नेतागिरी से अपना पालन पोषण कर रहा था। वो भी आता है कि हरिहर विद्यालय नाम का एक स्कूल खोल देंगे, जमीन उनके नाम कर दें। उसके बाद बच्चों यानी और गांव के लोग भी इस 15 बीघे जमीन की वजह से गांव के लोग भी बढ़ गए थे। कुछ लोगों का, आधा गांव वालों का मानना था कि जमीन मंदिर के नाम होनी चाहिए, आधे लोगों का मानना था कि भाइयों के नाम जमीन होनी चाहिए।
क्योंकि मंदिर वाले लोग सोचते थे कि वो वहाँ पर रहते थे, वहाँ खाते थे, हलवा पूड़ी खाते थे, तो इसीलिए वो चाहते थे कि जितनी जमीन हो उनकी ही फायदा। इधर परिवार के लोगों को भाइयों के नाम जो जमीन हरिहर काका के जमीन लिखवाना चाहते थे, वो भाइयों के खेत में काम करने वाले लोग होते थे, इसीलिए गांव के भी दो भाग हुए थे सिर्फ ये जमीन की वजह से। उसके बाद बच्चों, हरिहर काका का जीवन नर्क के समान है, नर्क के समान हो गई थी। ये 15 बीघे जमीन की वजह से हरिहर काका का जीवन नर्क बन चुका था। इनके प्राणों के दुश्मन कौन बन गए थे? खुद उनके परिवार के भाई सब, तीनों भाई, और दूसरी ओर मंदिर के पुजारी और महंत उनके जान के पीछे पड़ गए थे। उनका जीवन नर्क बना दिया था। मंदिर के लोगों, महंत पुजारी ने उसको बहुत मारपीट की थी, किडनैप करके ले गए थे, उनके साथ बदसलूकी की। उसके बाद जाकर वो तो हो गए बाहर वाले, लेकिन भाई उनके घर वाले थे, लेकिन भाइयों ने भी उनके साथ नर्क का जीवन उनको दिया। उनको इतना तक कह दिया भाइयों ने कि आपको यानी हरिहर काका को मारकर वो जमीन पर, घर के अंदर ही जमीन पर गाड़ देंगे, किसी को कानों तक खबर नहीं होगी। उनके साथ पिटाई करते हैं। इसीलिए हरिहर काका को अब किसी पर भरोसा नहीं था, ना मंदिर के लोगों के पास, ना ही अपने भाइयों और परिवार के साथ उनका कोई नाता संबंध था। वो अकेले पड़ गए थे, इसीलिए उन्होंने चुप्पी साध ली थी, उन्होंने बात करना छोड़ दिया था। यहाँ पर बच्चों नेक्स्ट पॉइंट आप देखिए, ठाकुरबाड़ी परिवार नेता, यानी ठाकुरबाड़ी के लोग जमीन चाहते थे, परिवार के लोग भी जीते जी। हरिहर काका ने कहा था कि मेरे मौत के बाद तो जमीन अपने आप आपके नाम हो जाएगी, फिर भी वो नहीं माने और वो चाहते थे कि उनके जीते जी ये जमीन भाइयों के नाम हो जाए। उसके बाद एक नेता निकल आता है, वो भी चाहता था कि हरिहर काका की जमीन, वो हरिहर काका की जमीन पर एक विद्यालय खोले, स्कूल खोले, हरिहर विद्यालय नाम का एक स्कूल खोल दे, इसीलिए जमीन उनके नाम कर देने के लिए बात कही थी। लेकिन हरिहर काका अब समय के अनुसार उनको सब कुछ सीख मिल गया था, इसीलिए उन्होंने जमीन ये निश्चय कर लिया था कि जमीन अब किसी के नाम नहीं करेंगे, बल्कि वो जीते जी किसी के जमीन किसी के नाम नहीं करेंगे। उसके बाद एक एग्जाम्पल आता है बच्चों कि रमेशर की विधवा की से तुलना। बच्चों, हरिहर काका ने और गांव वालों ने एक चीज नोटिस की थी कि रमेशर की विधवा, रमेशर नाम के एक व्यक्ति की बीवी थी, जिन्होंने जीते जी अपने जमीन अपने भतीजों के नाम, अपने घर वालों के परिवार के लोगों का नाम कर दिया था। उसके बाद उसका जीवन दुश्वार हो गया था। वो कुत्ते की जीवन जी रही थी, उनके साथ बदसलूकी की जाती थी। इसीलिए ये सब देखकर भी हरिहर काका ने डिसाइड किया था कि अब वो जमीन किसी के नाम नहीं करेंगे जब तक उनकी मृत्यु नहीं होगी। रमेशर की विधवा से भी उनको बहुत सारा सीख मिला था। उसके बाद है बच्चों हरिहर काका का दृढ़ निश्चय। अंत में जाकर हरिहर काका को पुलिस की प्रोटेक्शन मिलता है। चार पुलिस वाले उनके बॉडीगार्ड नियुक्त कर दिए गए। ये बॉडीगार्ड जो थे वो हरिहर काका के पैसे से, खेती की उपज की से जो पैसा आता था उससे मजे से खाकर हरिहर काका का बॉडीगार्ड बन के बैठे हुए थे, क्योंकि हरिहर काका को मंदिर के लोगों से तथा अपने परिवार वालों के से ही डर था। इसीलिए हरिहर काका का जो बॉडीगार्ड मिला था वे मस्ती से हरिहर काका के पैसे से मजे से खा रहे थे और हरिहर काका का देख रेख कर रहे थे। लास्ट में मैं ये कहकर इस आज के क्लास खत्म करूंगी कि हरिहर काका का दोस्त जो थे मिथिलेश्वर जी यानी राइटर, जो उनके पड़ोसी भी थे, हरिहर काका के पड़ोसी भी थे, उन्होंने हरिहर काका का हाल जानने की बहुत कोशिश की थी। लेकिन हरिहर काका ने अपने परिवार के बारे में बोले तो क्या, इसीलिए उन्होंने कुछ नहीं बोला था। लेकिन बाद में लेखक ने जाकर ये सब कुछ पता चल गया कि हरिहर काका ने चुप्पी क्यों साध ली थी। हरिहर काका का जीवन उस प्रकार से एक नैया की तरह हो जाता है जो बीच मझधार में फंस जाता है। ना वो किसी के बीच मझधार में जिस प्रकार बच्चों जहाज या नाव फंस जाता है, उसके बाद उसको लोगों को चिल्लाने से भी मदद के लिए कोई नहीं आ पाता, ठीक उसी प्रकार हरिहर काका का जीवन भी ऐसा हो गया था। सब कुछ होते हुए भी उनका सहारा कोई नहीं था। लेकिन हरिहर काका के न कहने के बाद भी लेखक का सब कुछ पता चल जाता है। बच्चों, एक कहावत है हिंदी में, प्रभाव है
बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। यानी हरिहर काका का जीवन जो नर्क बन गया था, उसका मेन कारण था कि उनका 15 बीघे जमीन, 15 बीघा खेत जो उनके लिए नर्क, उनका जीवन नर्क बना दिया था। लेकिन हरिहर काका भी इस जीवन से उनके जो रिसेंट जो ये उनके साथ जो हुआ था, मंदिर के पुजारियों ने उनके साथ कैसा किया था, उसके भाइयों ने उनको कितना पीटा था, मंदिर के पुजारी महंत ने कितना पीटा था, कोरे कागज पर दस्तखत करवाए थे, ये सब सीखकर रमेश्वर की विधवा से एग्जाम्पल लेकर उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि वो किस जमीन किसी के नाम नहीं करेंगे। और उसके बाद इसी के साथ मिथिलेश जी ने इस कहानी को खत्म करते हैं। और मैं भी इस कहानी को यहीं आज खत्म करना चाहती हूँ। नेक्स्ट क्लास में बच्चों में आपको रिकेप कराऊंगी और मैं नोट्स भेज दूंगी, और जितना भी मैंने दिया है अच्छे से लिखना। थैंक यू।